हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपकी अपनी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। ठीक है, इनका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे आज? अभ्यास। क्या करेंगे आज? अभ्यास। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? श्री कांता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कांता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों। आहा, तुम्हें पाकर, इसका क्या हो जाए? आहा यानी क्या है? विस्मयादि बोधक। क्या है? तो विस्मयादि बोधक। आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अर्धविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का। क्या आंसर हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अर्धविराम के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 4। पवन घर पर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। पवन घर पे आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? इसमें होगा अल्प विराम चिन्ह। क्या आंसर होगा? अल्प विराम चिन्ह। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा? रोहन, राजीव, राजा और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? अल्प विराम। जब कई संज्ञा शब्द आते हैं तो अल्प विराम का, उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो कौन सा प्रयोग होगा? इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसमें भी किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का। क्वेश्चन नंबर, तो क्या आंसर हो जाएगा? अल्प विराम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? कबीर, कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? जैसे ये वाला और ये वाला चिन्ह प्रयोग हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। प्रभु मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है। प्रभु मेरा कल्याण करो। वाक्य में प्रभु मेरा कल्याण को उचित प्रयोग करें, मतलब कौन सा प्रयोग करें? प्रभु मेरा कल्याण करो यानी विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विस्मयादि बोधक। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। इसमें ये पूछा गया है कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा करना है, ना कि ये पूछा गया कि इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? इस वाक्य में विराम का प्रयोग करें। कौन से
विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तुम कब आओगे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें कब आओगे यानी प्रश्न किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा? योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम से जाना जाता है? सामासिक नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? सामासिक नाम से जाना जाता है। और किस नाम से? सामासिक और संयोजक के नाम से भी, संयोजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 11। शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फिर वही आ गया, शोक व्यक्त करने के लिए हमको विस्मयादि बोधक, या जैसे किसी का हे प्रभु विस्मयादि बोधक का उधर भी प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या शोक व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कैसा होता है? ऐसा ये होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 12। विवरण चिन्ह पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह ये है। कुछ आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, 12 का बॉम्बे हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13। दो ऐसे वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ठीक है दोस्तों, ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है? ये होता है डेहली आंसर। ठीक है दोस्तों। हंस पद, क्वेश्चन नंबर 15। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? ठीक है, हंस पद। हंस पद कैसा होता है? ऐसे। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? टूटी विराम चिन्हों में। कहाँ प्रयोग होता है? टूटी विराम चिन्ह में। पाद, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16। पाद चिन्ह की पहचान करें। तो पाद चिन्ह की पहचान करें तो क्या हो जाएगा? डेहली। क्या हो जाएगा? डेहली। ये होता है पाद चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? डेहली। पाद चिन्ह क्या होता है? ये होता है ये। ठीक है दोस्तों, ये पाद चिन्ह। पाद बिंदु। ठीक है, पाद चिन्ह, पाद बिंदु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां। वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। माता पिता शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? यानी माता और पिता के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ? ए वाला। तो इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 19। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें तो इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर। समाप्ति सूचक क्या होता है? ये होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कह रहा है? रामू जिसकी कल टांग टूट गई थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, रामू जिसकी कल टांग टूट गई थी एक अच्छा खिलाड़ी था। उचित रामू जिसकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का।
कल टांग टूट गई थी जिसकी। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन को लिखना है उत्तर प्रदेश, तो ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 22, सही ब्राह्म चिन्हों वाला कौन सा वाक्य सही है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, विस्मयादि बोधक। देखो 22 में क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक का प्रयोग कब होता है? पहले विस्मयादि शब्द के तुरंत बाद होता है। तो ये हो गया छी विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग इधर होता तुरंत। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह को पहचानो? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए? आश्चर्य व्यक्त करने के लिए आश्चर्य या घृणा हुआ, इसके लिए क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। एक कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, संजला कोष्टक, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? एक ही शब्द बार बार लिखने के लिए किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए अपन पुनरुक्ति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए पुनरुक्ति सूचक ऐसे होते हैं ना, ऐसे बने रहते हैं, ऐसे कैसे बने रहते हैं? ऐसे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तो 25 का क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विशेष व्यक्ति अथवा कवि लेखक के नाम के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी विशेष व्यक्ति हुआ अथवा कवि हुआ, लेखक हुआ के नाम के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पदलोप का चिन्ह का प्रयोग जब किस में प्रयोग करते हैं? जब किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाता है तब पदलोप चिन्ह का ऐसे प्रयोग किया जाता है, डॉट डॉट करके, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली आंसर। 27 का दिल्ली आंसर। 28 का क्या होता है? कहावतों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कहावतों के लिए अपन अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी क्या? 29, क्वेश्चन नंबर अगला 29 में क्या? प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है वाक्य को भाव प्रश्नवाचक होने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होने पर, ठीक है। आश्चर्यजनक तो विस्मयादि, संबोधन करो तो विस्मयादि, भावपूर्ण होने पर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर इसका हो जाएगा, वाक्य का प्रश्नवाचक होने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। क्या हो जाएगा इसमें? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेगा, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा? संवाद में उपविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है? संवाद में, ये दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्या आंसर हो जाएगा? बॉम्बे। निर्देशक चिन्ह, ठीक है। तो क्या देखेंगे कौन कौन से चिन्ह होते हैं? तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे प्रयोग होता है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब तुमसे पूछा जाएगा उप विराम का चिन्ह कैसे होता है। तो उप विराम का चिन्ह ए होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3,
3 अर्धविराम का चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का चिन्ह ऐसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब तुमसे पूछा अल्पविराम का चिन्ह, अल्पविराम का चिन्ह ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अब आपसे पूछिए विस्मयादि वादक। ठीक है दोस्तों। अब आपसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह पूछा जाएगा, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो इसको डबल उद्धरण चिन्ह और ये हो जाएगा सिंगल अवतरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों। अभी अगला देखेंगे योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह। इसका कैसा होता है? ए छोटा सा। ठीक है। अभी निर्देशक चिन्ह ए योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। अभी विवरण चिन्ह कैसा होता है? विवरण चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक। ठीक है दोस्तों। अब हंसपद विवरण विस्मरण या हंसपद यानी भूल जाना या त्रुटि पूर्वक, उसका चिन्ह ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। लाघव चिन्ह, जैसे अपन उत्तर प्रदेश लिखते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश, तो ये प्रदेश, तो ये लाघव चिन्ह होता है जी। ठीक है जी। लोप चिन्ह होता है ये। लोप चिन्ह का प्रयोग छोड़े गए अंश के लिए गोपनीय अश्लीलता पदों को छुपाने के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं नहीं कि कहीं तुम भी डॉट डॉट करके छोड़ो जाने दो, मतलब गाली देने का मन या कुछ भी करें। दीर्घ उच्चारण या विलुप्त स्वर, विलुप्त चिन्ह, इसको कैसे होता है? ऐसे। ठीक है। पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह कैसे होते हैं? दोनों सेम होते हैं, ऐसे दोनों सेम होते हैं। टीका सूचक चिन्ह कैसे प्रयोग होते हैं? या तो स्टार बना दो, या प्लस बना दो, या हैश बना दो, या 1 2 3 लिख दो। ठीक है दोस्तों। रेखा चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह। अभी क्या बचा? और कोई चिन्ह बचा? हाँ, अथवा चिन्ह के लिए ऐसे प्रयोग होता है। समाप्ति सूचक ऐसे करके 0 ऐसे। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।